मार्वल ज़ॉम्बीज़ के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मरा हुआ गैलेक्टस अर्थ पर आकर गिरता है और गैलेक्टस को एक्सप्लोर करने गई मिस्टर फैंटास्टिक की टीम भी पूरी तरह से ज़ॉम्बीफाइड बन जाती है। लेकिन वहीं स्पाइडरमैन फ्रैंकलिन और वैलेरिया रिचर्ड को बचाने की कोशिश कर रहा था, जिसके चक्कर में फोर्ज मारा जाता है। लेकिन वैलेरिया को ऐसा लगता है कि वो इस बीमारी का क्योर ढूंढ सकती है, वो इस बीमारी को ख़त्म कर सकती है। लेकिन इसके लिए उन्हें गैलेक्टस हाइव तक जाना होगा, जिसके लिए पीटर बिल्कुल भी राजी नहीं था। पर जब पीटर सो रहा होता है तब फ्रैंकलिन, वैलेरिया और नाना वहां से भाग जाते हैं। पर वो लोग ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाते हैं क्योंकि उन्हीं की एक साथी मून स्टोन भी ज़ॉम्बी बनकर उनको खाने के लिए आ जाती है। लेकिन तभी वहां पर ब्लेड आता है और वो मून स्टोन को मार डालता है और अब ब्लेड भी इन लोगों के साथ हो लिया है। अब आगे हमारी आज की कहानी की शुरुआत होती है स्पाइडरमैन के गिरने से, और ये वही वक्त है जब स्पाइडरमैन को ह्यूमन टॉर्च ने टक्कर मारकर गिराया था। पीटर किसी से बोलता है, तुम लोग ऐसा ना करो प्लीज, तुम लोग रुक जाओ। तब हम देखते हैं पीटर के सामने ज़ॉम्बी फैंटास्टिक फोर खड़े होते हैं, जिसमें सूजन ने फ्रैंकलिन को अपने गोद में ले रखा होता है। सूजन कहती है, पीटर तुम्हारा बहुत शुक्रिया जो तुमने हमारे बच्चों का ख्याल रखा, तुम हमारे लिए फैमिली मेंबर के ही तरह हो। तो पीटर कहता है, सूजन प्लीज तुम ऐसा ना करो। जिस पर सूजन कहती है, पीटर अब ये हमारी एक नई फैमिली है। लेकिन तभी फ्रैंकलिन की आंख खुलती है और वह पूछता है, मॉम ये आपको क्या हुआ? जिस पे सूजन कहती है, बेटे जल्दी ही तुम ये सब कुछ समझ जाओगे। और इतना कहते ही सूजन फ्रैंकलिन को काट लेती है, जिस पे पीटर जोर से चिल्लाता है, नहीं। लेकिन तभी पीटर की आंख खुल जाती है और तब हमें पता चलता है कि वो बस एक फ्लैशबैक था जिसे पीटर अपने सपने में देख रहा था। तब पीटर कहता है, ओह सॉरी, मैंने बस एक बुरा सा सपना देखा था। जिस पे ब्लेड कहता है कि कोई बात नहीं, इस सिचुएशन में ऐसे सपने आना कोई नई बात नहीं है। खैर यहाँ फ्रैंकलिन और वैलेरिया दोनों ही लोग सही सलामत हैं, लेकिन तुम जरा इस जगह को देखो, ये कितनी एडवांस और खूबसूरत है। और हम देखते हैं कि ये सभी लोग नाना के ऊपर बैठकर कहीं जा रहे होते हैं। तब पीटर नीचे देखकर कहता है, वाओ, मैंने आज तक सिर्फ फेलनेक्स वॉल के बारे में सुना था, लेकिन आज मैं इसे अपने सामने देख भी पा रहा हूँ। लेकिन क्या उन्हें इस तरह से कोई देख तो नहीं लेगा? जिस पर ब्लेड कहता है, तुमको घबराने की जरूरत नहीं है, ये इनॉय की टेरिटरी है। जिस पे वैलेरिया कहती है, ये इनॉय कौन लोग हैं? तब ब्लेड बताता है कि इनॉय का मतलब होता है नॉन ऑर्गेनिक। जब ये ज़ॉम्बीज़ ने हमला किया था तब शील्ड और एम ने मिलकर इसका एक क्योर निकाला, जिसकी वजह से उसने यहाँ मौजूद लोगों को किसी तरह की मशीन या फिर कहें साइबर ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। और इसी वजह से ये लोग ज़ॉम्बीज़ के लिए खाने की तरह नहीं रहे हैं और अब ये ज़ॉम्बीज़ से आराम से बचकर रह सकते हैं। तब पीटर कहता है, लेकिन ब्लेड तुम्हें इन सब के बारे में इतना कुछ कैसे पता? जिस पे ब्लेड कहता है, क्या तुम रिपब्लिक भारत न्यूज़ चैनल नहीं देखते हो? वहाँ पर सारे खुलासे होते हैं, मैंने ये इन्फॉर्मेशन वहीं से ली है। जिस पे पीटर कहता है, मेरे पास तो टीवी ही नहीं है, लेकिन तुम यहाँ हम लोग के साथ चलने के लिए क्यों राजी हो गए? मेरा मतलब ये है कि फ्रैंकलिन और वैलेरिया को अपने पेरेंट्स को ढूंढना है और मुझे इनके साथ ही रहना है। लेकिन तुम्हारा क्या मकसद है जो तुम हम लोगों के साथ चलने को रेडी हो गए? तब ब्लेड कहता है, गुड क्वेश्चन, यू आर वेरी गुड क्वेश्चन। मैं तुम लोगों के साथ इसलिए हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। ये जगह मेरे लिए किसी डिज्नीलैंड के जैसी है, बस मेरे लिए थोड़ी अलग है क्योंकि अब मैं कई सारे ज़ॉम्बीज़ को आराम से बिना किसी रोक टोक के मार सकता हूँ और यहाँ पर मुझे ढेरों अनडेड मिलेंगे जिन्हें मैं गाजर मूली की तरह अपनी तलवार से काट सकता हूँ। पर तभी नाना कहती है, मास्टर पीटर हम स्पॉट कर लिए गए हैं। और तब हम देखते हैं कि कुछ ज़ॉम्बीज़ उन सबके पीछे उन्हें खाने के लिए आ रहे होते हैं। जिस पे पीटर नाना से पूछता है कि ये लोग आखिर हैं कौन? तो नाना बताती है कि मेरे डेटाबेस में इनके बारे में कोई भी जानकारी मौजूद नहीं है। तब ब्लेड अपनी गन निकाल कर कहता है, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर, मुझे कोई भी मतलब नहीं है इनके बारे में जानने का कि ये कौन है और ये क्या थे। और फिर ब्लेड अपनी गन से उन सभी ज़ॉम्बीज़ पर हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी उनमें से एक ज़ॉम्बी अपनी पावर से नाना पर हमला करता है, जिससे नाना डैमेज होकर ज़मीन की तरफ गिरने लगती है। लेकिन अभी ये लोग
खुद को संभाल भी नहीं पाए थे कि तभी उनकी तरफ बहुत सारे ज़ॉम्बीज उनको खाने के लिए बढ़ रहे होते हैं। तब पीटर नाना से कहता है, नाना उठो, हमें बचाओ, इस वक्त हमें तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन तभी कोई ज़ॉम्बीज पर गोलियां चलाने लगता है, जिससे वो सभी ज़ॉम्बीज वहीं पर गिरना शुरू हो जाते हैं। तब हम देखते हैं कि उस जगह पर एनॉय की एक यूनिट उस जगह को प्रोटेक्शन करने के लिए आ गई होती है। तो एनॉय की टीम से कोई कहता है कि इन सभी ऑर्गेनिक लोगों को खत्म कर दो, जिसपे वैलेरिया कहती है, नहीं नहीं, हम कोई आपके लिए थ्रेट नहीं है, हम सब ठीक हैं, तुम्हें उन ज़ॉम्बीज को रोकना चाहिए, हमें नहीं। लेकिन तभी नाना एक एनॉय के सोल्जर को क्रश करके कहती है, तुम सभी लोग दूर हो जाओ मेरे बच्चों से। लेकिन तभी एनॉय का एक लीडर आता है और उन सभी से कहता है, तुम लोग के पास जो भी हथियार है तुम उसे हमें सौंप दो और इस मशीन को तुम लोग अपनी कस्टडी में ले लो। तब हम देखते हैं कि फ्रैंक यानी कि पनिशर अब वो भी किसी तरह के साइबर ह्यूमन बन चुका है। लेकिन तभी वहां पर विव आती है जो कि विजन की आर्टिफिशियल बेटी है। तो उसे देखकर वैलेरिया कहती है, विव, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम अभी भी सही सलामत हो। क्या तुम्हें मैं याद हूँ? मैं हूँ वैलेरिया रिचर्ड, रीड रिचर्ड की बेटी। पीटर भी बोलता है, विव, हमें तो लगा था कि तुम लोग मारे जा चुके हो। लेकिन तभी वहां पर एक सोल्जर आता है और कहता है कि इन सभी को डिसआर्म करके होल्डिंग बे की तरफ ले चलो। जिसके बाद एनॉय के लोग पीटर और उसके साथियों को वहां से किसी जगह की ओर ले जाने लगते हैं। वैलेरिया कहती है, विव, क्या तुम ठीक हो? क्योंकि तुम काफ़ी बदली बदली सी लग रही हो। जिस पे विव जवाब देती है, मेरी बॉडी में हुए डैमेज की वजह से उन लोगों ने मेरे अंदर कुछ कंपोनेंट्स बदल दिए हैं, अदरवाइज मैं बिल्कुल वैसी ही हूँ जैसा तुमने मुझे पहले देखा था। तो वैलेरिया कहती है, जब मैंने तुमको लास्ट टाइम देखा था तब तुम और माइल्स एक साथ हेल्स किचन से भाग रहे थे। तो विव कहती है, माइल्स, वो ऑर्गेनिक वहाँ से सरवाइव नहीं कर पाया और वो मारा गया, और अब मेरे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसे मैं तुम्हारे साथ शेयर कर सकूं। मेरी ये यूनिट अब पहले से काफ़ी बदल गई है। ये सभी लोग किसी ऑर्गेनिक से काफ़ी लंबे समय के बाद मिल रहे हैं। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम लोग यहाँ पर बस इतने ही क्यों हो? फोर्ज और मून स्टोन कहाँ पर हैं? जिस पे वैलेरिया कहती है, उन सभी का वही हुआ जो माइल्स के साथ हुआ था। वहीं पर पीटर पनिशर को देखकर कहता है, फ्रैंक, हम काफ़ी लंबे समय के बाद मिल रहे हैं, पर ये तुम्हारे साथ हुआ क्या है? तुम इतने गोल्डन मैन क्यों लग रहे हो? जिस पे पनिशर कहता है, ये कुछ भी नहीं है, ये बस एक छोटा सा चेंज है। तुम बस अपने अंदर ट्रांसमोड वायरस को इंजेक्ट कर लो और फिर तुम आज़ाद हो, चाहे जो भी करो। तो पीटर कहता है, वेट, क्या तुम ये तो नहीं कहना चाहते हो कि तुमने ये सब कुछ अपने साथ खुद किया है? जिस पे पनिशर कहता है, ह्यूमन बॉडी एक लायबिलिटी है, ये उतनी वल्नरेबल नहीं है जो इस सिचुएशन को झेल पाए, इसलिए हमें इसके साथ कुछ ना कुछ बदलाव करना ही पड़ा, नहीं तो इंसानियत इस धरती पर नहीं बचेगी। जिस पे ब्लेड कहता है, वाह, कितना अच्छा प्रवचन था तुम्हारा। तुम खुद को एक मशीन में बदलकर ये कहते हो कि तुम्हें इंसानियत को बचाना है। तुम सच में एक मॉर्न हो, तुम एक मशीन हो, और मुझे एक मशीन के मुंह से इंसानियत वाली बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। तब पीटर उस जगह को देखकर कहता है, ओ तेरी, अब आखिर ये जगह कौन सी है? जिस पर विव बताती है कि तुम लोग इसे वेटिंग रूम भी कह सकते हो। तो पीटर कहता है, वेटिंग रूम, लेकिन आखिर हम वेट किसका कर रहे हैं? लेकिन तभी वहां पर एक शील्ड पीटर और उसके साथियों को कवर कर लेती है। तो ये देखकर पीटर और सभी लोग घबरा जाते हैं। तो क्या ये एनॉय लोग पीटर और उसके साथियों को किसी ज़ॉम्बीज़ को गिफ्ट कर देंगे जिससे वो सभी लोग कुछ वक्त के लिए चैन से रह सकें, या वो लोग इनके साथ किसी तरह का एक्सपेरिमेंट करेंगे? ये चीज़ तो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगी, क्योंकि आज का ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोज़ एंजॉय करें और खुश रहें।